बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने करना है एक्सरसाइज नंबर 14 को। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने पार्ट 1 करना है आपने, रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक पार्ट 2 करना है, पार्ट 3, पार्ट 4 करना है आपने। इसके चारों पार्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ उसने साइन x इज़ इक्वल टू -√3/2। तो ये नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव साइन शो करता है कि ये जो साइन की वैल्यू है, इसमें x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस फ्रॉम 0 to 2 पाई आपने करना है। 0 और 2 पाई के दरमियान में आंसर देने हैं आपने। अब नेगेटिव साइन शो करता है, ये जो नेगेटिव आंसर है ये शो ये कर रहा है कि या तो साइन थीटा जो होगा वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, या फिर ये होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्योंकि साइन थीटा जो होता है बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव होता है साइन और यहाँ पर पॉजिटिव होता है, यहाँ नेगेटिव होता है साइन थीटा की वैल्यू। तो ये दो क्वाड्रेंट होंगे जिनमें ये नेगेटिव होगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास ये होगा, सॉल्यूशन में आपने लिखना है रेफरेंस एंगल। ठीक है, रेफरेंस एंगल जो है वो बनेगा साइन x। ये अब ये नेगेटिव साइन आपने हटा देना, √3/2। तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ √3/2। इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 4π/3। अब आपने बताना है इसका, जब ये अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हो, इन थर्ड क्वाड, ये 4π/3 जो आया है ये एक्चुअली एंगल आता है विद x एक्सिस, सॉरी π/3। π/3 जो एंगल आया है आपके पास ये एक्चुअली आया है विद x एक्सिस। तो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो या तो यहाँ पर बनता है या फिर यहाँ पर बनता है। ये वाला π/3 आया है या फिर ये वाला एंगल आपके पास π/3 आया। तो जब मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँगा तो इसमें यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल पाई ऐड कर दूँगा मैं। समझ आ रही है बात? तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये बन जाएगा x की वैल्यू पाई प्लस π/3, यानी कि ये बन जाएगा 4π/3। और अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पूरा एंगल मुझे बताएं। देखें, पूरे एंगल की वैल्यू होती है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी वैल्यू है 2π। 2π में से ये वाला एंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल चाहिए हमें। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, x इज़ इक्वल टू 2π माइनस π/3 विच इज़ इक्वल टू 5π/3। तो ये दो पार्ट आपके आंसर आ गए। सिमिलरली इसका आप करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखें उसने हमें दिया हुआ है कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा इज़ इक्वल टू 2 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, 1/sin थीटा इज़ इक्वल टू 2, और साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2। तो पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो थीटा इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2। इट इम्प्लाइज साइन इनवर्स ऑफ 1/2 जो है, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालें तो थीटा इज़ इक्वल टू π/6 आ जाएगा। अब आप हेडिंग दे दें सेकंड क्वाड्रेंट में, ये वैल्यू π/6 आ गई आपके पास, ये वैल्यू π/6 आ गई। ये दो वैल्यूज़, तो मुझे अगर ये वाली वैल्यू चाहिए हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो फिर पाई में से π/6 को माइनस करूँगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यही आ जाएगा इन फर्स्ट क्वाड, और सेकंड क्वाड में ये बनेगा थीटा इज़ इक्वल टू पाई माइनस π/6, 5π/6 आंसर है। तो ये दोनों क्वाड्रेंट आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट भी फाइंड आउट करके बता दिया और सेकंड क्वाड्रेंट में भी आपने बता दिया इसका।
आ जाए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से आप सीकेंड को कैलकुलेट कर लेंगे और कॉट को भी कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड पार्ट सॉल्व योरसेल्फ। थर्ड पार्ट में उसने दिया हुआ सीकेंड एक्स इज इक्वल टू -2, इट इम्प्लाइज सीकेंड 1 ओवर कॉस एक्स होता है इज इक्वल टू -2/1। तो कॉस एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/2। तो कॉस नेगेटिव जो होता है वो आपके पास कहाँ होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पर कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर तो ऑल पॉजिटिव होते हैं ना। यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ पर सिर्फ टैन थीटा पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉस थीटा पॉजिटिव होता है। तो ये याद रखना आपने टेबल। अब इसका रेफरेंस एंगल जो है, रेफरेंस एंगल x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 आ जाएगा। वो नेगेटिव साइन हटा देंगे, इसको हम बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है, एंगल्स के साथ। तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 जो है वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी π/3। तो अब आप हेडिंग देंगे सेकंड क्वाड, इसका मतलब ये वाली वैल्यू आपके पास π/3 आई है और यहाँ से यहाँ तक π/3। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में से पाई में से माइनस करेंगे, यहाँ तक का एंगल आ जाएगा आपके पास। और जब पाई में इस π/3 को ऐड करेंगे तो फिर ये यहाँ तक का एंगल आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये दो एंगल निकालेंगे फॉर सेकंड क्वाड के लिए ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस π/3। और थर्ड क्वाड के लिए x इज इक्वल टू पाई प्लस π/3। ये दो आंसर होंगे, ये वाला और ये वाला जो भी। ये आ जाएगा आपके पास 2π/3 और ये आ जाएगा 4π/3। 2π/3 4π/3 रिक्वायर्ड रिजल्ट। अच्छा, इसी तरीके से आप इसका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर रहे हैं। कॉट थीटा इज इक्वल 1/√3 होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू √3 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेंगे जी इसको। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्व फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखा हुआ है, बुक आप सामने रखेंगे, बुक में देखते रहेंगे। क्वेश्चन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। तो 1/3 तो tan थीटा क्या आएगा, देखें, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर दें तो ये बन जाएगा +-1/√3। ये tan थीटा की। अब एक दफ़ा हम tan को पॉजिटिव ले लेंगे, दो केसेस बना लेंगे ना यहाँ पे, और एक दफ़ा tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3। पॉजिटिव √3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कौन कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। पॉजिटिव tan की वैल्यू होती है फर्स्ट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये नेगेटिव वैल्यू होती है इसकी सेकंड एंड फोर्थ क्वाड। ये दो वैल्यू है। अच्छा, रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/√3। तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 1/√3 को कैलकुलेटर से सॉल्व करें, ये आ जाएगा π/6। अब देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यही आ जाएगा π/6। इसका मतलब ये है कि भी इसने आपको फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के मुताबिक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ से ये वैल्यू दे दी π/6 और थर्ड क्वाड्रेंट में ये वैल्यू दे दी π/6। तो हमें तो यहाँ से लेके ये कंप्लीट वैल्यू चाहिए होती है। तो आप यहाँ पे लिख दें फर्स्ट क्वाड में थीटा इज इक्वल टू π/6 ही आ जाएगा, और थर्ड क्वाड में थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस π/6 यानी कि 7π/6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाएं सेकंड क्वाड की बारी। यहाँ पर रेफरेंस एंगल थीटा इज इक्वल टू वही tan इनवर्स ऑफ 1/√3। नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे तो थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा π/6। अब इस केस में यहाँ पर उसने जो एंगल दिया हुआ है हमें, वो है जी कौन कौन सा, सेकंड और फोर्थ क्वाड। सेकंड क्वाड में तो ये वाला एंगल है आपके पास π/6, फोर्थ क्वाड में ये वाला एंगल है π/6। तो फाइंड आउट करने के लिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से यहाँ से
यहाँ तक का एंगल, पाई में से माइनस करेंगे इसको, और यहाँ से यहाँ तक के एंगल के लिए 2 पाई में से माइनस करेंगे इसको, ठीक है। तो आ जाए जी, ये लिखेंगे अब हम, पहले हेडिंग दे देते हैं सेकंड क्वाड की। सेकंड क्वाड में थीटा आपके पास आ जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल टू 5 पाई बाय 6 आंसर आ जाएगा। एलसीएम लेके आता है ये, ठीक है। अब लेने आप फोर्थ क्वाड्रेंट की हेडिंग दे दें। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा वो आपके पास आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 6, एलसीएम लेके ये आपके पास आ जाएगा 11 पाई बाय 6। ये रिक्वायर्ड ये सोल्यूशन हो गया, ये जिनको हमने बॉक्स में बना दिया 1 2 3 और 4। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है जी। स्क्रीनशॉट लेके भी इसको सेव कर करके लिखा जा सकता है, आप इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का आपने पार्ट 3 भी करना है, पार्ट 4 भी करना है, सब में स्क्वायर दिए हैं बिल्कुल इसी तरीके से। 3 और पार्ट 2 भी करना है और पार्ट 4 भी करना है। मैं पार्ट 4 आपको बता देता हूँ। पार्ट 4 में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो ये एक्चुअली टैन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, और इट इम्प्लाइज टैन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड किया तो प्लस माइनस अंडर रूट 3 आ गया आपके पास। अब एक दफ़ा आपने टैन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 3 लेना है, एक दफ़ा आपने टैन थीटा इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 3 लेना है। अब दोनों के रेफरेंस एंगल फाइंड आउट कर लेने हैं उसी तरह। ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगी ये डिसाइड कर लेना आपने। ये है जी पॉजिटिव वैल्यू किस किस क्वाड्रेंट में होती है टैन थीटा की, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और दूसरी थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। तो आपके पास जो एंगल आएगा यहाँ से ये और ये वाली वैल्यू आएगी। नेगेटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होती है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। कैलकुलेटर से जो रेफरेंस एंगल आएगा वो ये 2 एंगल होंगे। तो थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल यहाँ पर भी कैलकुलेट करना होता है, और रेफरेंस एंगल आपको यहाँ भी कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर भी थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ, दोनों साइडों पे सेम आएगा, और यहाँ पर भी टैन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3। इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू जब टैन इनवर्स ऑफ हाफ अंडर रूट 3 करेंगे तो पाई बाय 3 वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से भी थीटा इज इक्वल पाई बाय 3। अब आप हेडिंग देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसका मतलब पाई बाय 3 यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। इस केस में पाई बाय 3 ये जगह पर है और पाई बाय 3 इस जगह पर है। फर्स्ट क्वाड की आप हेडिंग दे दें जी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 ही रहेगा। अब उसके बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट की हेडिंग दे दें आप। तो थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस पाई बाय 3 आ जाएगा, यानी कि 4 पाई बाय 3। यहाँ पर आप देंगे सेकंड क्वाड की हेडिंग। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस, क्योंकि हमने एंगल जो कैलकुलेट करना है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल, और ये कंप्लीट जो होता है यह शामिल मिला के ये पाई हो जाता है। तो पाई में से वो छोटा एंगल माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी थीटा पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये 2 पाई बाय 3 आ जाएगा एलसीएम जब आप लेंगे। और इसके बाद आप जब फोर्थ क्वाड्रेंट की हेडिंग देंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम फोर्थ क्वाड, ठीक है। ये आपकी स्वाबदीद पे है कि भी आप इसको कैसे मेंशन करते हैं, लेकिन आपने ये चारों क्वाड्रेंट मेंशन करने हैं। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2 पाई में से माइनस करेंगे पाई बाय 3। देखिए ज़रा गौर से कैसे माइनस करेंगे ये हम, क्योंकि वो ये यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक का एंगल चाहिए। तो कंप्लीट एंगल जो पूरा बन जाता है ये मिला के ये तो 2 पाई बनेगा। 2 पाई में से जब हम ये वाला पोर्शन माइनस करेंगे तो ये आपके पास बच जाएगा, और 6 - 1 दैट इज़ 5 पाई बाय 3। ये रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से आगे इक्वेशन है सारी की सारी, वो हम इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अपनी अटेंडेंस जो है कमेंट्स में लगवा देना यहीं पे यूट्यूब पे, देख लेते हैं स्टूडेंट्स कुछ, और कुछ जो है ना सिर्फ वहाँ पर व्हाट्सएप पे अटेंडेंस भेजने हैं। तो अटेंडेंस आज के बाद आपकी मैं यहीं से लिया करूँगा।